नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे दोस्तों। हम गति के नियम पढ़ रहे थे और गति के नियमों में ही हम यांत्रिकी के अंतर्गत बलों को परिभाषित किया था। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से निकलेगी। संगामी बल और बलों की साम्यावस्था। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले संगामी बल, इसको हम कंकरंट फोर्सेज कहते हैं, परिभाषित करेंगे और बलों की साम्यावस्था क्या होती है इसको हम परिभाषित करेंगे और बलों की साम्यावस्था की कुछ स्थितियां भी हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सर्वप्रथम तो मैं परिभाषित करता हूं संगामी बल क्या है। देखिए, संगामी बल, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर करने वाला हूं। इसको कंकरंट फोर्स कहते हैं, फोर्सेज कह देते हैं। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर लगने वाले बल यदि किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, किसी एक बिंदु के अनुदिश यदि कार्य करते हैं, तो उन सभी बलों को संगामी बल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक यहां पर मैं परिभाषित करने वाला हूं क्रिया रेखा। बलों की क्रिया रेखा क्या होती है? बल एक सदिश राशि होती है और सदिश राशियों को हम एक एरो के निशान से, तीर के निशान से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बल की दिशा में हम एक तीर का निशान खींच सकते हैं और बल की दिशा में यदि एक रेखा को हम गुजारें, बल की दिशा से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम क्रिया रेखा कह सकते हैं, बल की क्रिया रेखा कहलाती है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो यदि किसी एक बिंदु से गुजरती है तो उन बलों को हम संगामी बल कहेंगे। एक बार देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। यह हमारे पास में कोई वस्तु है दोस्तों, जैसे इस वस्तु के ऊपर यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, इधर की ओर एक बल लग रहा है। ये जो बल है इसको मैं F1 कह दूं। तो ये जो बल है, ये मैंने एरो का जो निशान दिखाया है वो है इस बल की दिशा। और यदि मैं इसको आगे पीछे बढ़ा दूं, इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये है इसकी क्रिया रेखा। तो बल की दिशा में जो काल्पनिक रेखा है वो उसकी क्रिया रेखा कहलाती है। ये बार बार वर्ड आएगा। तो क्रिया रेखा है बल की दिशा से गुजरने वाली रेखा, जिसको हम क्रिया रेखा कह रहे हैं दोस्तों। अब हम यहां पर एक अन्य बल और मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास में कोई अन्य बल लग रहा है F2 वेक्टर, यह है F1 वेक्टर। तो इसकी जो क्रिया रेखा होगी दोस्तों वो इस दिशा में होगी। ये जो बल है वो इस डॉटेड वाली लाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। एक मैं अन्य बल और यहां पर लेकर चल रहा हूं दोस्तों। जैसे ये वाला जो बल है वो हमारे पास में है F3 वेक्टर। F3 वेक्टर की क्रिया रेखा इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर बल लग रहे हैं F1, F2 तथा F3 और तीनों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु से गुजर रही है और वो बिंदु है O। तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदु के अनुदिश होती है या एक बिंदु के अनुदिश यदि बल लगता है, तो उन बलों को हम संगामी बल कहते हैं, कंकरंट फोर्सेज कहा जाता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से संगामी बलों को यहां पर परिभाषित किया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं दोस्तों, कि देखिए समझिए कि क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल यदि किसी एक बिंदु से, यदि किसी एक
बिंदु पर कार्य करें या उनकी क्रिया रेखा या बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु से होकर गुजरे। बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु से होकर गुजरे, कोमा वे बल संगामी बल कहलाते हैं। वे बल संगामी बल कहलाते हैं दोस्तों। तो उन बलों को हम संगामी बल कहते हैं, संगामी बल कहलाते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं यदि किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उन सभी बलों को संगामी बल कहते हैं। तो उन सभी बलों को दोस्तों हम संगामी बल कहेंगे। अब यहां पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। इसमें आगे हमने देखा है, लिखा है कि बलों की साम्यावस्था। बलों की साम्यावस्था किसे कहेंगे कि बलों की साम्यावस्था का मतलब है कि जो संगामी बल कार्य कर रहे हैं किसी वस्तु पर, तो उनका यदि सदिश योग शून्य है तो वो बल साम्यावस्था में कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी वस्तु पर कार्यरत संगामी बलों का सदिश योग यदि शून्य है तो वे बल जो साम्यावस्था में, वस्तु को हम साम्यावस्था में कहते हैं दोस्तों। और जब वस्तु साम्यावस्था में होती है तो वो या तो विराम अवस्था में होती है या वो किसी एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान चाल से, एक समान वेग से वो गति करती है दोस्तों। तो बलों की साम्यावस्था का अर्थ क्या है वो यहां पर समझना है। बलों की साम्यावस्था, बलों की साम्यावस्था का मतलब है कि जो वस्तु है उस पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग शून्य हो, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग यदि शून्य है तो बलों को हम साम्यावस्था में, वस्तु को साम्यावस्था में कह सकते हैं दोस्तों। तो एक एक करके इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग शून्य है, सदिश योग शून्य है तो बल साम्यावस्था में कहलाते हैं। बल साम्यावस्था में कहलाते हैं दोस्तों। एक बार इस चीज को फिर से क्लियर कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को। मैं देखिए दोस्तों यहां पर तीन हमने फोर्स लिए हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर तथा F3 वेक्टर। ये किसी एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो ये जो तीनों बल हैं वो संगामी बल हैं, और इन तीनों संगामी बलों का यदि सदिश योग शून्य होता है तो उन बलों को हम साम्यावस्था में कहेंगे और वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है। तो यहां पर अर्थात इसका मतलब हो गया कि जैसे आपके पास में यदि F1, F2 और F3, F1 वेक्टर कोमा F2 वेक्टर व F3 वेक्टर संगामी बल है, संगामी बल है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इनका सदिश योग कीजिए और इनका सदिश योग क्या होना चाहिए दोस्तों, शून्य। तो जो वस्तु है वो साम्यावस्था में, बल साम्यावस्था में होंगे। ये यदि शून्य है, यहां पर इसको समझ लीजिए, इनका सदिश योग क्या होना चाहिए, शून्य। तो वो वस्तु साम्यावस्था में कहलाएगी, बल साम्यावस्था में होंगे। तो यहां पर इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, समेशन F I वेक्टर
I बराबर 1 से लेकर जितना भी आपके पास में 3 फोर्स है तो 3 कर देंगे, n है तो n कर देंगे, उन सभी का सदिश योग कितना है? यदि शून्य है तो वस्तु साम्यावस्था में कहलाएगी। अब वस्तु साम्यावस्था में होती है तो क्या होगा, उस चीज को भी यहां पर उस जो स्टेटमेंट है उसको हम एकदम क्लियर करते हैं यहां पर कि बलों की साम्यावस्था का अर्थ है, बलों की साम्यावस्था में दो स्थितियां हो सकती है दोस्तों। या तो वस्तु विराम अवस्था में होगी, इसका मतलब है उसका वेग शून्य होगा, वस्तु किसी निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट स्थिर अवस्था में होती है। बलों की साम्यावस्था में जिस वस्तु के ऊपर संगामी बल काम कर रहे हैं, वस्तु विराम अवस्था में होगी। कौन सी अवस्था में होगी? विराम अवस्था में होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? यह तो पहली कंडीशन है कि वस्तु विराम अवस्था में होगी। या लगाकर देखिए दोस्तों, या क्या हो सकता है? वस्तु एक समान वेग से गति करेगी, एक समान वेग से गतिशील होगी। इसका मतलब हो गया है दोस्तों कि वो एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान चाल से गति करेगी। अब देखिए दोस्तों, यदि कई बार ऐसा भी होता है कि बलों का सदिश योग तो शून्य होता है, बट यदि वो संगामी बल नहीं है तो वस्तु को हम साम्यावस्था में नहीं कह सकते। उस स्थिति में जो वस्तु है वो घूर्णन गति कर सकती है दोस्तों। तो मैं यहां पर दूसरी वाली जो स्थिति है कि यदि बल सदिश योग तो शून्य है, लेकिन यदि वो संगामी बल नहीं है तो वस्तु को हम साम्यावस्था में नहीं कहेंगे। देखिए इस चीज को मैं एकदम क्लियर कर देता हूं यहां पर। यदि बल संगामी नहीं है, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल संगामी बल नहीं है तथा बलों का सदिश योग शून्य है, बलों का सदिश योग शून्य है, तो वस्तु साम्यावस्था में नहीं होगी, साम्यावस्था में नहीं होगी। इस चीज को एकदम क्लियर कर लेंगे कि वस्तु केवल और केवल सदिश योग, दो कंडीशन हो गई इसका मतलब साम्यावस्था के लिए कि बल एक तो संगामी बल होने चाहिए और फिर उनके लिए दूसरी कंडीशन ये हो गई कि उनका सदिश योग शून्य होना चाहिए। कि संगामी बलों का सदिश योग यदि शून्य है तो वस्तु साम्यावस्था में है। कई बार बलों का सदिश योग तो शून्य हो जाता है, बट यदि वह संगामी बल नहीं है तो जो वस्तु है वो साम्यावस्था में नहीं कहलाएगी। उस स्थिति में वस्तु है वो घूर्णन गति कर सकती है दोस्तों। कैसे? जैसे ये आपके पास में कोई वस्तु है दोस्तों और इसके ऊपर जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि F1 बराबर 5 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा है और इस वस्तु के ऊपर इधर F2 बराबर 5 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा है। दोनों बलों का यदि मैं यहां पर सदिश योग करूं तो F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर, दोनों का जो सदिश योग है दोस्तों F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो 5 न्यूटन इस तरफ, ये इस तरफ लग रहा है इसलिए माइनस में 5 न्यूटन, इनका जो सदिश योग है दोस्तों शून्य आ रहा है। बट ये जो वस्तु है ये यहां पर साम्यावस्था में नहीं होगी, ये इस तरीके से घूर्णन गति करती है दोस्तों। तो ये घूर्णन गति करेगी इस स्थिति में इसको हम साम्य में नहीं कह सकते। एक बात और दिमाग में फिट बैठा लीजिए, साम्यावस्था में होने का मतलब ये नहीं है कि वस्तु विराम अवस्था में ही हो, विराम में भी हो सकती है। वस्तु एक समान
वेग से गति भी कर सकते, एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान चाल से गति कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक समान वेग से वो गति भी कर सकती है। वस्तु के साम्यावस्था में होने की स्थिति में जो एक्सेलरेशन है वस्तु का वो शून्य होता है दोस्तों। ये एकदम क्लियर है, क्योंकि बलों का सदिश योग शून्य है तो वस्तु पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो शून्य होगा दोस्तों। तो यहां पर हमने कुछ चीजें एकदम क्लियर कर दी है, आप लोगों को अच्छे से ये दिमाग में फिट बिठा लेनी है। अब मैं बलों की जो साम्यावस्था है उसमें कुछ साम्यावस्था की स्थितियां आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। आगे देखिए दोस्तों। अब हम बलों की साम्यावस्था से संबंधित कुछ स्थितियां आपके सामने रखते हैं। तो बलों की साम्यावस्था की जो कंडीशन है वो है कि बल संगामी होनी चाहिए, कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल संगामी होने चाहिए। संगामी बल है तो ही वस्तु साम्यावस्था में होगी दोस्तों। दूसरी कंडीशन यह है कि बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। बलों का सदिश योग शून्य है तो ही बल साम्यावस्था में होंगे, अन्यथा साम्यावस्था में नहीं होंगे दोस्तों। अब इसमें मैं कुछ स्थितियां आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि यदि किसी वस्तु के ऊपर एक अकेला बल काम कर रहा है तो वस्तु कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एक बल काम कर रहा है और उसका सदिश योग जीरो कैसे पॉसिबल होगा। तो एक बल से किसी भी वस्तु का साम्यावस्था में होना संभव नहीं है दोस्तों। तो पहली स्थिति तो यही है कि किसी वस्तु पर यदि एक बल काम कर रहा है तो वस्तु साम्यावस्था में नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर एकल बल कार्य कर रहा है, एकल बल कार्य कर रहा है तो वस्तु साम्यावस्था में नहीं हो सकती, साम्यावस्था में संभव नहीं है। हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अकेला बल संभव नहीं है। बल हमेशा युग्म के रूप में लगते हैं, लेकिन किसी एक वस्तु पर एक बल काम कर सकता है। पहली वस्तु दूसरी पर बल लगाती है, दूसरी पहली पर लगाती है, तो पहली वस्तु पर तो एक ही बल काम करता है। हालांकि एक बल लगेगा तो उसके साथ में प्रतिक्रिया बल अवश्य ही काम करता है, बट किसी एक वस्तु के ऊपर एक बल पॉसिबल है दोस्तों। तो किसी वस्तु के ऊपर यदि एक बल कार्य कर रहा है तो वस्तु साम्यावस्था में किसी भी स्थिति में नहीं होगी, वस्तु उस बल के अधीन गति करेगी दोस्तों। यदि किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों? तो साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में दोनों बलों का परिमाण समान, दोनों बलों का परिमाण समान वह दिशा विपरीत होती है दोस्तों, दिशा विपरीत होगी। देखिए यहां से जैसे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में एक बल है F1, दूसरा बल है F2, तो इन दोनों बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये हमारे पास में साम्यावस्था की स्थिति क्या, संगामी बल तो है ही है, पहली कंडीशन तो ये है ही, दूसरी है कि इनका सदिश योग भी शून्य होना चाहिए। तो यहां से F1 वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस में F2 वेक्टर। यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों बलों का जो परिमाण है वो तो समान है। F1 वेक्टर का मोड बराबर है F2 का
वेक्टर का मोड, बट ये जो नेगेटिव साइन है वो इसकी सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है कि इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों। तो दो बल के अधीन वस्तु साम्यावस्था में केवल तभी होगी जब दोनों बलों का परिमाण समान हो, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो और वो संगामी बल हो, अर्थात उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो समान होनी चाहिए। एक ही क्रिया, जैसे ये अब आपके पास में जो वस्तु है, एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, तो दोनों एक ही क्रिया रेखा पर काम करेंगे यहां पर दोस्तों, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी। ये इनके ऊपर एक बिंदु पर लगने वाले दोनों बल होंगे दोस्तों। इसकी अगली जो स्थिति है वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर पुट कर रहा हूं कि तीन बल कब साम्यावस्था में होंगे। देखिए दोस्तों, तीन बल साम्यावस्था में होंगे वो तभी होंगे जब वो तीनों बल किसी समतल में काम करें, कि यदि वो किसी आकाश में काम करते हैं तो तीनों बल साम्यावस्था में नहीं होंगे, वस्तु साम्यावस्था में नहीं हो सकती। यदि किसी वस्तु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं तो वो तीनों समतलीय बल होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी समतल के अधीन लग रहे हैं, एक समतल में लग रहे हैं, एक तल के अंदर तीनों बल कार्य कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि यदि किसी वस्तु पर तीन बल, और यहां पर दोस्तों मैं उनको F1 वेक्टर, F2 वेक्टर व F3 वेक्टर पुट कर रहा हूं कि यदि किसी वस्तु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं तो वस्तु की साम्यावस्था में तीनों बल समतलीय होंगे, तीनों बल समतलीय होंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि वो किसी एक तल में कार्य करेंगे। यहां पर भी दोस्तों F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर तीनों संगामी बल हैं, इनका सदिश योग शून्य के इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें, ये हमारे पास में कोई वस्तु है, इस पर ये बल लग रहा है F1, ये बल लग रहा है दोस्तों F2, और ये हमारे पास में एक तीसरा बल लग रहा है F3। F1 के सामने जो एंगल बन रहा है, मैं देखिए दोस्तों वस्तु को यहां पर केंद्रित कर देता हूं ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। इसके सामने वाला एंगल यदि अल्फा है, F2 के सामने वाला एंगल यदि बीटा है, और ये वाला एंगल यदि गामा है, तो यहां से देखिए एक लामी प्रमेय है इन बलों का अनुपात फाइंड आउट करने का। लामी प्रमेय ये कहती है दोस्तों कि बलों की साम्यावस्था में इन बलों के लिए जो F1 है, F1 बट्टे में साइन अल्फा बराबर होगा F2 बट्टे में साइन बीटा के, और ये बराबर होगा F3 बट्टे में साइन गामा के। तो ये तीनों बलों की साम्यावस्था के लिए है। और यहां पर इस वस्तु के ऊपर काम करने वाले ये जो तीनों बल हैं, वो यदि ये एक बल बोर्ड के तल में है तो दूसरा बल भी बोर्ड के तल में, तीसरा बल भी बोर्ड के तल में होगा। तीनों बल एक ही समतल में मौजूद होंगे, एक ही तल में मौजूद होंगे। कि यदि किसी वस्तु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, साम्यावस्था में यदि वो बल हैं तो वस्तु साम्यावस्था में होगी, अर्थात वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी या एक समान वेग से गति करेगी, या हम कह सकते हैं एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान चाल से वो गति करती है। तो तीनों बल समतलीय होंगे, एक तल के अंदर कार्य करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि यदि कोई तीन बल, मतलब यदि वस्तु पर कार्य करने वाले बल इस वस्तु साम्यावस्था में है और यदि बल असमतलीय हैं, मतलब एक समतल के अंदर मौजूद नहीं है, तो कम से कम चार बलों की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए कि यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में है तथा उस पर लगने वाले बल असमतलीय है, मतलब एक समतल में मौजूद नहीं है,
तो वस्तु पर लगने वाले बलों की संख्या कम से कम 4 होगी। यदि 3 बल हैं तो वो सदैव समतलीय होंगे, और यदि असमतलीय है तो कम से कम उस वस्तु के ऊपर 4 बल काम करेंगे। तो यहां से जो अगला बिंदु है वो दोस्तों समझेंगे कि यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में है, तथा वस्तु पर देखिए दोस्तों, यहां पर समझेंगे कि यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में है, इसका मतलब है कि बलों का जो सदिश योग है वो 0 है, और वस्तु पर कार्य करने वाले बल असमतलीय है। वस्तु पर कार्य करने वाले बल असमतलीय है, तो बलों की संख्या कम से कम 4 होगी। बलों की संख्या कम से कम 4 होगी। यदि 4 बल हैं तो वो असमतलीय हो सकते हैं, और यदि 4 से कम है, 3 है, तो वो बल समतलीय बल होंगे, एक समतल में काम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने संगामी बल क्या होते हैं, बलों की साम्यावस्था कौन सी स्थिति में होती है, तथा कुछ स्थितियां भी हमने आपके सामने यहां पर पुट की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ चीजें आपको आराम से क्लियर हुई होगी। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब हम सोल्व करते हैं तो इन चीजों का, इन बातों का, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बलों का घटकों में वियोजन करके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का सोल्व करना पड़ता है। बहुत सारी जगह बलों का घटकों में वियोजन करना पड़ता है, वो हम आगे के कुछ वीडियो में बलों की जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें भी हम एकदम आपको क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।